तो हेलो, हाय, नमस्ते। वैसे तो ये बहुत ही एक अजीब टाइम है वीडियो को स्टार्ट करने का। वैसे कोई भी टाइम अजीब नहीं होता है, बट वीडियो स्टार्ट करने का ये बहुत ही अजीब टाइम है। इस समय हुआ है लगभग 12:30 और 12:30 तक यकीन मानिए हम एक गहरी नींद में पहुँच चुके होते हैं। और आज देख सकते हो हमारी आँखों में दूर-दूर तक कहीं नींद नहीं दिख रही है। बस इसी बात से परेशान होकर हम यहाँ बालकनी में आ गए। थोड़ा टहल रहे थे, थोड़ा ठंड में ऐसे ठिठुर रहे थे। फिर सोचा कि जब नींद नहीं आ रही है तो थोड़ा-सा कैमरा खोल के अपनी शक्ल देख के बात ही कर ली जाए। पता है क्या? ऐसा होता है क्या? कभी-कभी आप एकदम से आउट ऑफ नोवेयर आप उदास हो जाते हो, ऐसा नहीं कहेंगे, आप बहुत लो हो जाते हो। अब जैसे इस समय आई एम नॉट सैड, हम दुखी नहीं हैं, हम परेशान नहीं हैं, बस हम थोड़ा-सा लो फ़ील कर रहे हैं। हम लो फ़ील कर रहे हैं या मेरी एनर्जी लो है या क्या है, हमें नहीं पता। हम बस इस समय एनर्जेटिक फ़ील नहीं कर रहे हैं, हम बस इस समय बहुत ज़्यादा एक्टिवेटेड फ़ील नहीं कर रहे हैं। मेरा शायद बहुत ज़्यादा बात करने का मन भी नहीं कर रहा है किसी और से, सिवाय खुद के। कभी-कभी होता है ना ऐसा, बिना बात के आप लो फ़ील करने लगते हो, सब कुछ ठीक है। अभी मेरे कज़िन्स आए थे, उनसे मिले हम लोग, सब कुछ सही रहा, खूब हँसे हैं, खूब खाए हैं, सब कुछ सही रहा। बट फिर भी ऐसा नहीं कि कुछ तो मिसिंग है, कुछ तो ऐसा है जो नहीं है पास में। और ये फ़ील मेरे हिसाब से उस मोमेंट पे सबसे ज़्यादा आपको आता है जब सब कुछ सही चल रहा होता है, जब सब कुछ आपके पास में होता है, उसी समय ये फ़ीलिंग आपको सबसे ज़्यादा हिट होती है कि कुछ ऐसा है जो नहीं है आपके पास, या कुछ ऐसा है जो लाइफ़ से जा चुका है, या कुछ ऐसा है जो मिसिंग है लाइफ़ में। क्यों है, क्या है, पता नहीं, बट कुछ ऐसा है। फिर आप वो सारी चीज़ें याद करने लगते हो जो आपकी लाइफ़ से दूर चली गई, और वो सारे इंसान या वो कुछ इंसान आप उन लोगों को याद करने लगते हो जो आपकी लाइफ में थे और अब नहीं है, या जो भी है, जैसा भी है, पता नहीं। बट एक बात हमें कंफर्म पता है, 1000% से भी ज़्यादा परसेंट पता है कि जब हम सुबह सो के उठेंगे कल, तो सब कुछ बेहतर हो चुका होगा। ये जो फ़ील अभी आ रहा है, ये जो फ़ीलिंग है, जो इमोशन है, या जो लो फ़ील कर रहे हैं, ये सब बेहतर हो चुका होगा। क्योंकि वो जो हम साढ़े 6-7 घंटा सोएँगे, खुद के साथ बिताएँगे, जिसमें हम पता नहीं कहाँ होंगे। बस सो रहे होंगे। शायद मेरा शरीर, मेरा दिमाग, मेरा माइंड, मेरी सोल, सब कुछ अपने आप हील कर लेगा अपने आप को। सब कुछ अपने आप को शांत कर लेगा। है पता है, थोड़ी-सी ये मेरी बकवास है, हर कोई नहीं सुन सकता, बट ठीक है, अगर कोई सुन रहा है तो हमें यकीन है सुबह जब उठेंगे तो सब बेहतर हो चुका होगा। बेहतर है, बट अभी जो हम फ़ील कर रहे हैं, वैसा बिल्कुल हम फ़ील नहीं कर रहे होंगे। सुबह हम बहुत एनर्जेटिक फ़ील कर रहे होंगे, और ये विश्वास है हमें। और ये हर बार हमें होता है, और हर बार सब सही हो चुका होता है। शायद मेरा विश्वास है, जो पहले ही सचेत कर देता है कि चाहे कितना भी हम लो फ़ील कर रहे हो, लेकिन जब सुबह उठेंगे, बाहर आके सूर्यदेव के दर्शन करेंगे, तो सब सही हो चुका होगा, सब बेहतर हो चुका होगा। एनीवेज़, इसी विश्वास के साथ सुबह मिलते हैं, एक हँसते हुए चेहरे के साथ। अभी चेहरा यकीनन थोड़ा-सा डल लग रहा होगा, थोड़ा-सा अजीब लग रहा होगा, हमें भी लग रहा है। पीछे मेरे झाड़ू है, उसको इग्नोर करिए। मंदिर के दर्शन करो और चलते हैं सोने, और सुबह एक हँसते हुए चेहरे के साथ मिलते हैं। मेरे लिए तो वो लगभग साढ़े 6-7 घंटा होगा, या ज़्यादा भी हो सकता है अगर ज़्यादा सोए तो। आपके लिए तो 2 या 3 सेकंड सिर्फ। एनीवेज़, मिलते हैं सुबह। गुड मॉर्निंग, सुप्रभात, नमस्ते। खुश लग रहे हैं ना आप चेहरे से? हमें पता था। हमें पता था कि 1 मिनट, हम कह रहे हैं कि हमें पता था कि हमने कहा था ना रात में कि 6 साढ़े 6 घंटा, और पता है साढ़े 6 घंटा सोए हम। हमने कहा था ना कि इतनी देर सोएँगे तो मेरा शरीर, मेरा दिमाग सब अपने आप को सब खिचड़ी बना लेंगे अंदर, सब हील कर लेंगे। कितना लो फ़ील कर रहे थे रात को। इस समय देखो, सो मच एनर्जी, सो मच एनर्जी। अभी हमको उठे हुए लगभग आधा पौन घंटा हो गया है।
टच वुड इसमें इतना अच्छा लग रहा है। जितनी डाउन थी रात को उतनी हाई है इस समय मतलब सो के उठे हैं लेकिन फीलिंग वेरी गुड। अब बस ये पार्ले जी और ये ब्लैक कॉफ़ी निपटा के सीधे चलते हैं चेस्ट ट्रेन करने, मज़ा आएगा। ठीक है, और अब मिलते हैं सीधे जिम में। बाय। तो जिम में एक दीदी आती हैं, ऊपर वो ट्रेन कर रही हैं। उनका और मेरा बॉन्ड पता है कैसा है? एक जो सच में भाई बहन होते हैं वैसा वाला बॉन्ड। वो हमको एक छोटे भाई की तरह ट्रीट करती हैं और हम उन्हें एक बड़ी बहन जैसी रिस्पेक्ट देते हैं। बट एक दूसरी बात यहाँ हमें बतानी है। अभी पिछले काफ़ी देर से मेरा और दीदी का एक डिस्कशन चल रहा था और बहुत अच्छा, बहुत यूनिक और एक बहुत अच्छा डिस्कशन चल रहा था। तो आई थॉट हमें शेयर करना चाहिए यहाँ पे। पता नहीं कैसे बातों बातों में ये डिस्कशन स्टार्ट हो गया कि अगर पूरी फिटनेस इंडस्ट्री को या सभी को, मान लो पूरी दुनिया को, दो पार्ट में डिवाइड कर दिया जाए, दो कैटेगरी में डिवाइड कर दिया जाए, कैटेगरी ए और कैटेगरी बी। तो कैटेगरी ए वाले लोग जो होंगे उनका ये कहना होगा कि हमें काम पे ही तो जाना है, हमें ट्रेनिंग ही तो करनी है, या हमें वो काम ही तो करना है, उसमें कपड़ों का क्या लेना देना। मतलब कुछ भी पहन के हमें एट द एंड करना तो वो काम ही है ना। कपड़ों से क्या मतलब, कुछ भी पहन के चलो, क्या ज़रूरत है अच्छे कपड़े पहनने की या एक डिसेंट दिखने वाले कपड़े पहनने की। कुल मिला के उनका कपड़ों से कोई मतलब नहीं होता। उनका जो अल्टीमेट गोल होता है अपना काम पूरा करना। और वहीं जो कैटेगरी बी होती है उनका मतलब ये होता है, नहीं मुझे काम तो करना है, मुझे जिम तो आना है, मुझे अपना स्पोर्ट्स तो खेलना है, मुझे फिटनेस अपनी फिट तो रहना है, ट्रेनिंग तो करनी है, लेकिन मुझे अच्छे कपड़े भी पहनने हैं, मुझे अच्छा दिखना भी है। काम भी रहेगा और मुझे अच्छा दिखना भी है, अच्छे कपड़े भी पहनने हैं। तो ये दो कैटेगरी के लोग होते हैं। तो अगर हम अपनी बात करें तो जब हम कैटेगरी ए में थे, मतलब जब हम लास्ट विंटर हमने डिसाइड कर लिया था कि यार रोज़ क्या कपड़े बदलने हैं, क्योंकि अच्छा खासा आपका समय जाता है, 15 मिनट जाते हैं कपड़े डिसाइड करने में कि आज लेग्स डे है तो ये पहनना है, आज ये डे है तो उसके हिसाब से ये कपड़े पहनने, वो पहनने जाता है, मेरा तो जाता है। तो हम बहुत परेशान हो गए थे कि क्या यार रोज़ कपड़े बदलने, चलो छोड़ो, विंटर्स में एक लोवर और एक हुडी निकाल लेते हैं, उसी को रोज़ पहनेंगे, एट द एंड हमें तो ट्रेनिंग ही करनी है जाके। तो मेरी ट्रेनिंग हुई भी, ऐसी कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन पता है बात क्या हुई, मेरी ट्रेनिंग कहीं ना कहीं कुछ हद तक इम्पैक्ट होने लगी, उसका इफ़ेक्ट पड़ने, मतलब असर दिखने लगा रोज़ एक ही कपड़े पहन के आने की वजह से। सबसे बड़ी चीज़ ये हुई कि वो फ्रेशनेस नहीं आती थी। हम शीशे में अपने आप को देख रहे हैं, जैसे हमने कल देखा था वैसे ही हम आज देख रहे हैं, वैसे ही हमने परसों देखा, वैसे ही हम 4 दिन से अपने आप को देख रहे हैं। तो कोई फ्रेशनेस ना हमें दिखी नहीं अपने आप में। और वहीं जब हम कपड़े बदल बदल के रोज़ आ रहे हैं, मेरी ट्रेनिंग तो बढ़िया हो ही रही है, बट हम खुद को देख के फ्रेश फील कर रहे हैं कि यार हम कल वैसे दिख रहे थे, आज हम अलग दिख रहे हैं। कल हम डार्क टोन पहन के आए थे तो ऐसे, आज हम लाइट टोन पहन के आए तो ऐसे। समझ रहे हो ना हम क्या बोल रहे हैं? हो सकता है मैं इतने अच्छे से समझा ना पा रहे हो, बट आपके कपड़े आपके काम पे बहुत तो नहीं कहेंगे लेकिन कुछ हद तक ज़रूर असर डालते हैं। अगर आप अच्छे दिख रहे हो तो आपकी एनर्जी एक अलग लेवल पे होगी। अगर आप अपने आप को अच्छा महसूस नहीं कर रहे हो या शीशे में देख के आपको वो वाइब नहीं आ रही है, तो आपकी एनर्जी अपने आप नीचे चली जाती है। और ये मेरे साथ तो बहुत है मेरे साथ। बताना ज़रा आप लोग भी कमेंट में ये बात कितने हद तक सही है और आपका क्या मानना है। तो जब भी हमारी किसी से जिम को लेकर के बात होती है, चाहे वो जिम में हो या जिम के बाहर हो, अगर ट्रेनिंग को लेकर के बात हो रही है हमारी किसी से और सामने वाले ने अगर हमसे हमारा ट्रेनिंग शेड्यूल पूछा,
जो कि जनरली लोग पूछ लेते हैं आपस में। अगर दो लोग जिम जाते हैं कि भाई तुम कौन सी स्प्लिट फॉलो करते हो, तुम इस डे पे कौन सी एक्सरसाइजेस करते हो, सो एंड सो चीज़ें लोग पूछ लेते हैं, हम भी कभी कभार पूछ लेते हैं। और हमने उसको बताया कि भाई हाँ, हम चेस्ट डे पे या शोल्डर्स डे पे ये एक्सरसाइजेस करते हैं और फिर नेक्स्ट चेस्ट और शोल्डर्स डे पे ये चीज़ें हम रिपीट कर देते हैं। तो पता है क्या, वो लोग बहुत शॉक हो जाते हैं। वो लोग हमसे पूछते हैं कि भाई तुम बोर नहीं होते हो, तुमने लास्ट चेस्ट डे पे यही 4 एक्सरसाइजेस करी थी, आज भी तुम यही 4 कर रहे हो, नेक्स्ट चेस्ट डे पे भी तुम्हारा यही 4 करने का प्लान है, तुम बोर नहीं होते हो, चेंज क्यों नहीं करते हो। हालांकि हम बहुत ज़्यादा एक्सप्लेनेशन तो नहीं देते हैं किसी को, लेकिन हाँ, मेरा ये कहना होता है कि बोरियत के हिसाब से एक्सरसाइजेस हम तो फ़िलहाल नहीं चेंज करते हैं। मेरा ये मानना है कि एक्सरसाइजेस तब चेंज करनी चाहिए या हम तब चेंज करेंगे या तो उस एक्सरसाइज को हमने, उस स्प्लिट को हमने 6 से 8 महीना दिया हो, उसको अच्छे से समझा हो, तब हम चेंज करें। या हम पूरा फेलियर हमने रीच कर लिया हो वहाँ तक, अब कुछ बचा ही नहीं है करने को, वो तो बहुत दूर लेवल है अभी, और 6-8 महीने भी नहीं दिए, तो उससे पहले बोर होकर के चेंज करना। और बोर आप कैसे हो सकते हो, ये तो आपका हैप्पी प्लेस है ना, ये तो आपका फेवरेट काम है, ट्रेनिंग करना ही तो मेरा सबसे ऊपर प्रायोरिटी है मेरी, तो हम बोर कैसे हो सकते हैं अपनी एक्सरसाइजेस से। मेरा फिक्स है, अगर चेस्ट डे की बात करें, 1 फ्लैट, 2 इंक्लाइन और 1 फ्लाई, 4 में मेरा काम हो गया। आप लोग कहेंगे कि ब्रो स्प्लिट फॉलो कर रहे हो, 6 क्यों नहीं कर रहे हो, 10 क्यों नहीं कर रहे हो। भाई मेरा 4 में हो गया, मेरा हर सेट फेलियर तक जाता है, हर सेट मेरा जाता है। ऐसा नहीं कि लास्ट सेट में हम ड्रॉप लेंगे फेलियर रहेंगे, नहीं, मेरा हर सेट लास्ट सेट की तरह होता है और हर सेट में हम फेलियर तक जाते हैं, हर सेट में अपनी पूरी जान लगाते हैं। तो मेरे लिए 4 एक्सरसाइजेस मोर देन इनफ होती हैं। हम नहीं कर सकते 6 एक्सरसाइजेस या 8 एक्सरसाइजेस। नहीं, लोग समझते हैं ठीक है, हमें क्या ही मतलब, हमें अपनी ट्रेनिंग करनी है, ट्रेनिंग करके घर जाना है, जिसको जैसा करना। और सबकी बॉडी टाइप अलग होता है, सबका ट्रेनिंग के प्रिंसिपल्स अलग होते हैं, सबका ट्रेनिंग करने का तरीका अलग अलग होता है। तो आज की लास्ट और कंक्लूडिंग एक्सरसाइज है केबल फ्लाई, और इसको करने के लिए हमें मोज़े उतारने पड़ेंगे क्योंकि ये जो सरफेस है ये बहुत स्लिपरी है और सॉक्स पहन के करने में बहुत स्लिप होता है। या तो शूज़ पहने, और शूज़ हम पहनते नहीं हैं, या तो नीचे मैट रखें और फिर मोज़े गंदे हैं, मैट पे चढ़ेंगे तो फिर मैट गंदी हो जाएगी। इससे बेटर ये ग्रिप ज़्यादा बेटर आती है, थोड़ा देसी फील आता है, लेकिन ठीक है, बढ़िया है। करते हैं और निकलते हैं घर। तो हमें ऐसा लगता है कि एक इंसान, चाहे वो हम हों या आप हों या कोई भी हो, एक इंसान सबसे बेहतर तरीके से अगर किसी को जानता है तो वो खुद को है। मानते हो ना ये बात को? चाहे हम हो चाहे आप हो, हम लोग सबसे बेहतर तरीके से अगर किसी को जानते हैं तो वो खुद को है। चाहे अपनी गलतियाँ हों, चाहे अपनी तारीफ़ें हों, कुछ भी हो, हम लोग सबसे अच्छे तरीके से खुद ही को जानते हैं। अब चाहे वो हमारी खूबियाँ हों या फिर कहीं ना कहीं वो हमारी खामियाँ हों, हम अपनी गलतियों को और अपनी तारीफ़ों को खुद सबसे बेहतर तरीके से जानते हैं। अब अगर हम अपनी बात करें खुद की, वैसे तो मेरे अंदर हमें ऐसा लगता है कि कोई बहुत बड़ी और कोई बहुत सारी कमियां या फ्लॉज नहीं है मेरे अंदर, लेकिन हाँ, मेरे अंदर भी हैं और हमें पता भी है।
अगर एक फ्लॉ या एक कमी की अपनी हम बात करें जो कि हमें लगता है कि हमें सुधारने की बहुत 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 ज़्यादा ज़रूरत है, तो पता है क्या है? वो है मेरा खाना। हाँ, खाना। क्योंकि हमें ऐसा लगता है कि कहीं न कहीं हमें अपने खाने के ऊपर बिल्कुल कंट्रोल नहीं है। हम कोई बाहर का बहुत ज़्यादा खाना नहीं खाते हैं, कोई बहुत ऐसे चटर-पटर नहीं खाते हैं, कोई जंक फूड नहीं खाते हैं, जो घर में बनता है बस वही खाते हैं। लेकिन उस खाने में भी मेरा कोई कंट्रोल नहीं है। हमें पता है कि ये सामने मेरे जो खाना रखा है ये हमें नहीं खाना चाहिए, मतलब खाना चाहिए ऑफ कोर्स, लेकिन इतना नहीं खाना चाहिए कि ओवरलोड कर लें हम अपने आप को। लेकिन बस वही होता है कि ज़रा-सी लालच की वजह से हम अपने पेट की जो भी हेल्थ है उससे खिलवाड़ कर जाते हैं। और यकीन मानिए हमारी बात को कि ये चीज़ 1 दिन, 2 दिन या 3 दिन नहीं होती हमारे साथ, ये रोज़ होती है हमारे साथ। हमारे सामने खाना है, हमारा पेट भर गया, लेकिन कहीं न कहीं मेरी नीयत नहीं भरी, वो डिड्डिया जिसे कहते हैं, वो नहीं मेरी समाप्त हुई। शायद इसी वजह से ये जो मेरा वज़न इतना बढ़ गया था एक टाइम पे, और इवन अभी भी फिर से हमको फ़ील हो रहा है कि कहीं न कहीं हमने अपने वज़न को कंट्रोल कर लिया था, बट फिर से वो वापस से मेरा हमको आज की जो वीडियो हमने रिकॉर्ड करी है जिम में, कुछ-कुछ मोमेंट्स पे हमको ऐसा लगा कि ये क्या हो गया? इतना तो था ही नहीं, या फिर इतना तो वापस से ठीक-ठाक हो गया था, अब इतना मेरा पेट क्यों फूला-फूला लग रहा है? बेस्ट चीज़ नहीं, हमारा मतलब है वर्स्ट चीज़, सबसे ज़्यादा जो होती है, सबसे ज़्यादा खाना खाने से कि पेट बहुत फूलता है आपका, आपको लेज़ीनेस बहुत रहती है, ब्लोट करता है पेट आपका, डाइजेस्ट बहुत देर में होता है, ये सारी चीज़ें मेरे साथ में होती है। हमें अपने खाने पे सच में कंट्रोल करने की ज़रूरत है, और ये कैसे होगा ये हमें भी नहीं पता, क्योंकि एक यही सबसे बड़ी कमी जो हमें अपने अंदर दिखती है, बहुत सी कमियाँ और भी हैं मेरे अंदर, लेकिन जो सबसे बड़ी कमी है वो शायद हमको कहीं न कहीं यही लगती है कि मेरा खाना, इस पे मेरा कंट्रोल नहीं। मेरी बहन भी यही कहती है कि भैया तुम्हें अपने खाने पे कंट्रोल नहीं है बिल्कुल। ये बात सच है। खैर, मिलते हैं कल शोल्डर्स डे वाले दिन पे।